एक माँ के लिए अपने बच्चे का प्यार इतना अटूट है कि मरने के बाद भी बच्चे की आंसू माँ को फिर से दुनिया में वापस बुला लाई। ऐसी ही एक मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम बी विथ यू है। ये कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा को दिखाया जाता है जिसका नाम जीहू है। जीहू एक बुक को पढ़ रहा होता, जैसे कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक और दुनिया होती जिसको क्लाउडलैंड कहा जाता। एक पेंगुइन बादलों के बीच में से अपने बच्चे को देख रही होती। दरअसल ये पेंगुइन अपने बच्चे के पास जाना चाहती। बरसात के वक्त क्लाउडलैंड से एक ट्रेन नीचे जा रही होती जिसमें बैठकर ये पेंगुइन अपने बच्चे से मिलती, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही खेलते कूदते अच्छा टाइम स्पेंड करते। बरसात खत्म होने के बाद उस पेंगुइन को फिर से अपने बच्चे को अलविदा कहते हुए क्लाउडलैंड जाना पड़ता और अब वो खुश है क्योंकि उसके बच्चे अच्छे से रहने लगे। ये बुक रीड करते हुए जीहू इस कहानी पर यकीन कर लेता क्योंकि उसकी माँ का हाल ही में डेथ हो गया और आज उनका फ्यूनरल है। कुछ लोग जीहू के माँ के बारे में बात कर रही होती कि जीहू के पैदा होने के बाद ही उसकी माँ का तबीयत खराब रहने लगी और आज उनका कम उम्र में ही दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। जीहू इन आंटियों की बातें सुनकर भरोसा कर लेता कि माँ का मौत उसके वजह से हुआ। यहीं से एक साल बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पर जीहू आज भी अपनी माँ को मिस किया करता। जीहू अपने माँ के कबर्ड में जाकर अंदर ही उसके कपड़ों को पकड़ते हुए सो जाता। अगले ही सुबह जीहू के फादर को दिखाया जाता जिसका नाम वूजिन है। वूजिन ब्रेकफास्ट बनाकर जैसे ही जीहू को उठाने के लिए रूम में आता है तो रूम में ना पाकर समझ जाता है कि जीहू कबर्ड में मिलेगा, तो वूजिन जीहू को उठाता। टीवी पर न्यूज आ रही होती बरसात का मौसम जल्दी आने वाला। ये सुनकर जीहू खुश हो जाता कि उस पेंगुइन की तरह ही उसकी माँ भी बरसात के साथ वापस आने वाली। वूजिन जीहू को स्कूल के लिए तैयार करता। ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए जीना सीख लिए। इनका घर का सामान बिखरा होता क्योंकि वूजिन इन सब सामान को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। नाइट ड्यूटी करना, यहाँ तक कि साइकिल चलाते हुए गांव वाले एरिया से टाउन जाना, काम करना, सुबह होते ही घर वापस आकर बेटे को स्कूल के लिए रेडी करना और फिर से काम पर जाना, इसी भाग दौड़ वाली जिंदगी जीते हुए ये दोनों जैसे तैसे करते हुए अपना गुजारा करते। एक दिन जूही के स्कूल में रेस होने वाली होती। रेस में बच्चे को अपने फादर के साथ दौड़ना पड़ता। वुजिन भी जूही के साथ दौड़ने वाला। रेस जैसे ही स्टार्ट होती है तो वुजिन फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाता। घर लौटते वक्त वुजिन रेस हार जाने की वजह से माफ़ी मांगता तो जीहू कहता, जिस तरह से माँ मुझे छोड़कर चली गई, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर नहीं जाना। वुजिन प्रॉमिस करता। अगली ही सुबह जीहू जब सोकर उठता है तो वो बारिश होते हुए देखता। जीहू बारिश देखकर दौड़ते हुए कहीं जाने लगता। वुजिन भी उसके पीछे पीछे आता। जीहू स्टेशन आता क्योंकि जीहू को लगता है कि वो बुक जो मरने से पहले माँ उसे दी, उस बुक के पेंगुइन की तरह ही अपने बच्चे से मिलने के लिए ट्रेन में बैठकर वो पेंगुइन की तरह ही उसकी माँ आएगी। इसी तरह से सोचते हुए जीहू स्टेशन आता। घंटों तक वेट करने के बाद ना ही उसकी माँ आती और ना ही कोई लोग नजर आते। वुजिन अब बस करते हुए जीहू को पकड़ते हुए वापस घर आने लगता। तभी रास्ते में एक लेडी ट्रेन के पटरी के पास बेहोश नजर आती। सुनसान टनल के पास एक लेडी को देखकर वुजिन को लगता कि शायद ये भूत है, बट जीहू अपनी माँ समझते हुए उसके पास आता और माँ कहते हुए पुकारने लगता। जब वो लड़की होश में आती है तो वुजिन उसका फेस देखकर डर जाता क्योंकि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल जीहू के माँ की तरह सेम थी। वुजिन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता, कोई मरने के बाद कैसे वापस आ सकता। वहीं जीहू यकीन कर लेता कि ये लड़की उसकी माँ है, बट ये जो है ना वो इन दोनों को पहचानने से इनकार कर देती। अब उस लड़की को कुछ याद नहीं तो वुजिन उसे घर पर लेकर आता। जीहू अपने फैमिली फोटो दिखाते हुए सोआ के बारे में सब कुछ बताने लगता, यहाँ तक कि उसकी मौत हो गई और आज ये क्लाउडलैंड से वापस आई इस बारे में भी बताने लगता। तो वुजिन जीहू को अपने साथ लेकर आते हुए अकेले में बात करता और माँ वापस आ गई इस बारे में किसी को भी बताने को मना करता और माँ मर चुकी है इस बारे में सुहा को पता नहीं चलना चाहिए। तो जीहू समझ जाता। दोनों सुहा के पास आते। सुहा वुजिन से पूछने लगती कि उस टनल में बेहोश क्यों थी और क्लाउडलैंड क्या है। तो ये दोनों एक कहानी बनाते हुए सुहा को सुनाते कि सुहा का तबीयत खराब थी, जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी उसका नाम क्लाउडलैंड हॉस्पिटल था। डिस्चार्ज मिलने के बाद हम आज हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो शायद खेलते खेलते बेहोश हो गई और बाई चांस चोट लगने की वजह से कुछ याद नहीं। सुहा इन दोनों की बनाई हुई बातें सुनकर इस पर बिलीव कर लेती। रात को हम देखते
वुजिन को नींद नहीं आ रही होती तो वो सुहा के पास आकर चेक करता है कि ये जिंदा है या मर चुकी। सांसें चल रही होती तो वुजिन राहत का सांस लेता। अगले ही सुबह वुजिन जूहू को स्कूल छोड़ते हुए काम पर चले जाता। जूहू फादर को जाते हुए देखकर घर वापस आता और झूठ कहता कि आज ये टीचर नहीं आए तो जल्द ही छुट्टी हो गई। दरअसल जूहू अपने माँ का 1 साल से वेट कर रहा था, तो जब उसकी माँ मिली तो एक पल के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं। वो माँ के साथ साल भर का कमी दूर करने लगता। आज जीव अपने माँ के साथ बहुत से गेम खेलता। पूरा दिन खेलने के बाद जब वो जिन घर आता है तो सब खाना खाते। जूहू खाना नहीं खा रहा होता क्योंकि उसे अपनी माँ के हाथों से बना हुआ राइस केक खाना। तो सुहा बनाने लगती, बट वो कुछ कंफ्यूज नजर आती क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं। अचानक से पति और एक बच्चा मिल गया तो कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है। इसी चक्कर में सोहा ओल में कुछ डालती। जैसे ही ओल गर्म होने लगता है तो वो चीज उड़ने लगती। वुजिन जल्दी से सोहा को पीछे से पकड़ता। जो चीज थी वो वुजिन के ऊपर आती। इसके बाद सोहा वुजिन के जख्म पर मलहम लगाती। सोहा अपने बारे में पूछती, मतलब कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई, किस तरह से बात बनी, वो सब बताने को कहती। तो वुजिन बताने लगता। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में आती। वुजिन शुरू से ही सोहा को पसंद किया करता था, बट वुजिन सोहा को बताने से डरता। एक दिन स्कूल में डांस का रिहर्सल कराया जाता। वुजिन सोहा के साथ डांस करने के लिए वो अपने पार्टनर के साथ ठीक से डांस नहीं कर रहा होता। तो वुजिन को सोहा के साथ पेयर किया जाता क्योंकि दोनों ही लेफ्टी है, दोनों कंफर्टेबली अच्छे से पेयर बन सकते। बट गलती से वुजिन सोहा के पैर पर स्टेप रख देता। अब तो ये देखकर वुजिन माफी मांगने लगता। माफी मांगने के चक्कर में सोहा के नाक पर चोट लग जाती और ब्लड आने लगती। इसी के बाद वुजिन सोहा से बात करना बंद कर देता। एंड देन हाई स्कूल भी खत्म हो जाती। दोनों लास्ट बार भी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। सोहा आगे की स्टडी के लिए सियोल चली जाती। वक्त के साथ साथ वुजिन सोहा को नहीं भुला पा रहा होता, तो वो सोहा को कॉल करने का डिसाइड करता। कई बार ट्राई करने के बाद भी वो बात नहीं कर पाता, बट एक दिन हिम्मत करते हुए वुजिन सुहा से बात करता। दोनों मिलने का भी प्लान करते। इसी के बाद दोनों एक दूसरे से मिलना स्टार्ट करते। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते। वुजिन एक प्रोफेशनल स्विमर है, तो वो अपने स्विमिंग कॉन्टेस्ट के लिए बहुत तैयारी किया करता। बट अचानक से वुजिन का तबीयत खराब होने लगती। वुजिन को पता चलता है कि उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स है जो हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से स्ट्रेस लेने पर, छोटी से छोटी टेंशन लेने पर उसकी तबीयत खराब हो सकती, बेहोश हो सकता। जो बीमारी वुजिन का है वो लाइलाज है, सिर्फ दवा के सहारे ही जी सकता। जब वुजिन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला तब वो सोहा से ब्रेकअप कर लेता। सोहा वजह भी पूछती बट वुजिन नहीं बताता और यहीं से दोनों फिर से मिलना बंद कर देते। इसी तरह से 1 साल तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। वुजिन को सोहा की याद आने लगती तो वो सोहा से मिलने सियोल आता। जब वो सोहा से जैसे ही मिलने वाला होता तभी एक लड़का सोहा के सामने अपनी कार रोकता। ये देखकर ये देखकर वुजिन समझ जाता कि सोहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी, अब मिलने से कोई फायदा नहीं। तो वुजिन बिना मिले वहाँ से जाने लगता। इसके कुछ दिन बाद सोहा वुजिन के पास कॉल करती और कहती कि मैं तुम्हारे पास आ रही। हम देखते सोहा ट्रेन पकड़कर वुजिन के पास सियोल से सीधे वापस आती। सोहा सीधे वुजिन से गले लगती और हमेशा वुजिन के साथ रहने का बात करती। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती। वुजिन कहता, तुमने अपना स्टडी छोड़ दी और मुझसे शादी की। तुम्हारा फैमिली हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, बट केयर न करते हुए तुम मुझे चूज की। शादी के 1 साल बाद जीहू पैदा हुआ। इसी के बाद से दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती। एक दिन सोहा को अपनी पुरानी डायरी मिलती जिसे रीड करने के बाद सोहा बदली बदली सी नजर आने लगती। ये तीनों बाहर में हाइकिंग के लिए भी जाते। ये सभी बहुत ही खुश नजर आते क्योंकि इन सभी के लाइफ में, इन सभी की जिंदगी में अब कोई कमी नहीं। बट अचानक से पता चलता कि 2 हफ्तों में बरसात खत्म होने वाली। सोहा बेटे को घर का काम सिखाने लगती, कैसे क्या किया जाता वो सब सिखाने लगती। खाना बनाना, घर का साफ सफाई करना, कपड़े वॉश करना, कैसे नहाना, ये सब कुछ सिखाने लगती। जब जीहू छोटा था तब का वीडियो देखकर सोहा बहुत रोया करती। वहीं वुजिन अपने दोस्त के साथ उस टनल का रास्ता ब्लॉक करने लगता ताकि सोहा वापस क्लाउडलैंड वापस ना जा सके। अगले ही दिन वुजिन के पास किसी का कंप्लेन आता। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर जीहू मौजूद होता। वो लेडी बताती कि जीहू हमेशा कार के ऊपर साबुन लगा दिया करता। वुजिन
इस बारे में अपने बेटे से पूछता तो जीहू कुछ नहीं बताता। इसके कुछ देर बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो जीहू बताता है कि उसका दोस्त का फादर जब भी अपनी कार को धोया करता तब बारिश हुआ करती, तो इसलिए ऐसा किया ताकि बारिश हो और सुहा कहीं नहीं जाए, हमेशा इन दोनों के साथ रहे। वहीं सुहा वुजिन के दोस्त के पास आती। आज आज जीहू का बर्थडे है तो केक लेने के लिए आई होती और एक काम करने का भी जिम्मेदारी देती। मौसम खराब होती है तो वुजिन टनल के पास आकर देखता, जहाँ पर पता चलता कि इस टनल का लकड़ी से कोई इस टनल का लकड़ी साइड कर दिया। ये करने वाला और कोई नहीं वुजिन का दोस्त है, क्योंकि उससे ऐसा करने को सुहा ने कही। वुजिन घर आकर बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करता, सभी साथ में फैमिली फोटो लेते। ऐसा लग रहा होता कि ये इनकी खुशी का आखिरी दिन है जिसे तीनों खुशी से जी रहे। सुहा वुजिन को अच्छे से रहने को कहती, जीहू का ख्याल रखने का जिम्मेदारी देती। दोनों ही इमोशनल नजर आती। कुछ दिन बाद जीहू के स्कूल में प्रोग्राम होने वाली होती। सुहा उसके स्कूल आई होती। वो देखती आसमान बिल्कुल साफ हो चुका, बारिश का मौसम चले गया। स्कूल में बच्चे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सबको बता रहे होते। जीहू का बारी आता है तो वो कहता कि मुझे घर का काम, हर एक काम करने आता, कैसे खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना, ये सब कुछ करने आता। मैं अपने फादर को भी अच्छे से ध्यान रखने वाला। ये बात सुनकर वहाँ पर देख रहे सभी लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते। सोहा भी काफी इमोशनल नजर आती। जीहू स्कूल में अपने माँ को खोजने लगता। माँ नजर नहीं आती है तो वो समझ जाता कि माँ जरूर टनल के पास गई होगी। जीहू जल्दी से टनल के पास आता, माँ को जाते हुए देखकर उसे रोकता। जीहू कहता, माँ आप कहीं नहीं जाओ, सब मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से आपकी मौत हुई, तो प्लीज आप नहीं जाओ। ये सुनकर सोहा कहती कि ये कैसी बात कर रहे, ये सब बात तुमसे किसने कही। तो जीहू कहता, आपकी रिलेटिव आपकी रिलेटिव कह रहे थे कि जब मैं पैदा हुआ तो आप बीमार हो गई, आपकी मौत भी हो गई। तो ये सुनकर सोआ समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारी वजह से मैं खुश रहा करती, तुम्हारे फादर खुश रहा करते, हम खुश रहते। अगर तुम ना होते तो हमारी ज़िंदगी अधूरी होती। हमारी खुशी तुमसे है, तो तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें ऊपर से देखा करूँगी। तो अब जीहू अपनी माँ को बाय करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि वह समझ गया जाने वालों को चाह कर भी रोक नहीं सकते, उसे एक न एक दिन जाना पड़ता, बस यादों में याद करते हुए खुश रह सकते। वहीं वुजिन को दिखाया जाता, जिसकी हालत खराब नजर आती, क्योंकि पूल में किसी को डूबते हुए देखकर वुजिन बचाया, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। वुजिन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता तो वुजिन अपनी फिक्र न करते हुए सोहा से मिलने के लिए भागता, क्योंकि वो मौसम को देखकर समझ गया कि आज सोहा का आखिरी दिन है। वुजिन जैसे तैसे करते हुए टनल के पास आता, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को आखिरी बार देखा, और यहीं से सोहा गायब हो जाती। इसके बाद ही दोनों ही अपना ख्याल रखना सीख लेते, एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते। शाम को वुजिन काम से घर वापस आता है तो उसके मेडिसिन किट में से उसे एक नोट मिलती और चाबी भी मिलता। उसमें लिखा होता, वुजिन तुम्हारे लिए कुछ है तो तुम जाकर स्टोर रूम में देखना। वुजिन स्टोर रूम में आकर देखता है तो उसे सोहा की डायरी मिलती। वुजिन को पता चलता सोहा स्कूल के पहले दिन से ही उसे पसंद किया करती। पहली बार सोहा वुजिन को रास्ते में देखी। सोहा हर वक्त वुजिन के साथ रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती। डांस वाले दिन सोहा जानबूझकर गलती की ताकि वुजिन के साथ पेयर बनाया जाए। ऐसा ही होता, बट चोट लगने की वजह से ब्लड आने लगती। सोहा घर आकर बहुत एम्बेरस होने लगती। इसके बाद ही दोनों बात करना बंद कर दिए। हाई स्कूल के बाद सोहा वुजिन की तरह वुजिन के पास कॉल किया करती, बट वो बात नहीं कर पाती। तभी अचानक से वुजिन का कॉल आता। दोनों मिले भी, दोनों पसंद भी किए, बट एक दिन वुजिन की तरफ से लेटर आया ब्रेकअप करने का। बाद में पता चला कि तुम्हारा कोई मेडिकल इश्यूज था, इसलिए ब्रेकअप किए। ब्रेकअप करने के बाद मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी थी, बट अपने आप को संभालना सीख लिए। एक दिन तुम मुझसे मिलने के लिए सियोल आए, तुम बिना मिले जाने लगे, तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा पीछा किए, बट मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। दरअसल ये उस वक्त की बात हो रही जब वुजिन सोहा से मिलने सियोल आया। सोहा को किसी और के साथ देखकर बिना मिले वुजिन जाने लगा। इसी वक्त सोहा देखी और उसका एक्सीडेंट हुआ, और जब सोहा होश में आई तब 8 साल बीत चुके। वो अपने आप को टनल के अंदर पाई। साथ ही में वुजिन और जीहू को देखी। शुरू में कुछ समझ में नहीं आया, बट आहिस्ते आहिस्ते पता चली। इसके बाद सोहा को दिखाया जाता, जिसको अब होश आ चुकी। सोहा 6 हफ्तों से कोमा में थी।
पहले तो सुहा को लगता कि ये शायद एक ड्रीम था, बट जब वो सब जगह पर जाकर देखी जहाँ पर वुजिन के साथ जा चुकी, उसे देखकर समझ में आता कि ये ड्रीम नहीं बल्कि हकीकत था। सुहा टाइम ट्रेवल की फ्यूचर का एक झलक देखी जहाँ पर सुहा मर चुकी। सुहा अपने आप से सवाल करती, अगर वुजिन से शादी ना करे तो क्या वुजिन के बगैर खुश रह सकती? जवाब ना में आता, क्योंकि दूसरे से शादी करके भले ही लंबी उम्र क्यों ना मिल जाए, बट खुशी नहीं मिल सकती। जो खुशी वुजिन और जीहू के साथ मिला करती वो नहीं मिल सकती। भले ही 8 साल ही साथ क्यों ना रहे, ये 8 साल उन 60-70 साल वाले लोगों की बराबर होगी जहाँ पर सुहा खुशी से रहकर जी। उन लोगों की तरह नहीं जिनकी उम्र लंबी तो होती बट अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। सुहा यहीं से वुजिन के पास आई और दोनों शादी की। यहीं से कहानी प्रेजेंट में आती जहाँ पर वुजिन रीड कर रहा होता। अब जीहू बड़ा हो चुका क्योंकि कुछ साल और गुजर गए। वुजिन का दोस्त केक लेकर आया होता क्योंकि ऐसा करने को सुहा ने कही, और यहीं पर यह मूवी खत्म होता। ये कहानी दो टाइमलाइन पर बेस्ड है। वुजिन का टाइमलाइन जहाँ पर सुहा मर चुकी, बरसात के दिन मेहमान बनकर सुहा आई और चली भी गई। वहीं सुहा जिसका एक्सीडेंट हुआ टाइम ट्रेवल की, अपनी पति और बच्चे को देखी। पता चला कि 8 साल बाद मर भी जाएगी। मरने के बारे में पता रहकर भी अपनी खुशी देखी जो वुजिन और जीहू के साथ मिला करती। ये कहानी हमें बताती कि जिंदगी में प्यार और परिवार रहना बहुत ही जरूरी होती। भले ही जिंदगी छोटी लंबी क्यों ना रहे, प्यार रहना चाहिए। आसपास के लोग अपने हो या बेगाने, अगर भरोसा मोहब्बत रहे तो जिंदगी खुशहाल नजर आती, कुछ आसान भी नजर आती। तो अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।